बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही वसल्लम। जी स्टूडेंट्स, आज का ऐसे है हमारा टॉपिक, और ये करप्शन, ऐसे इसको करप्शन भी कह सकते हैं, करप्शन फ्री पाकिस्तान इस तरह से भी आप कह सकते हैं। दोनों तरीके से अगर करप्शन आएगा ऐसे तो आप करप्शन फ्री पाकिस्तान लिख सकते हैं। दोनों जो है ना वाइस वर्सा हैं, लिखे जा सकते हैं आपस में। और अब जी ये ऐसे जो है आपके जो लेवल है बीए लेवल, बीएससी लेवल, बीकॉम लेवल, ठीक है ना, ये जो ग्रेजुएशन के लेवल हैं इन सारों के लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट ऐसे है। चलें जी आगे बढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं, इसको पढ़ते हैं। ऐसे की आउटलाइन आपने लाजमी लगानी है, क्योंकि आउटलाइन जो है ये 5 मार्क्स आउटलाइन के आपको दिए जाते हैं, खुसूसन बीए में और बीकॉम में। चलें जी इसको पढ़ते हैं। आउटलाइन, इसकी आउटलाइन में वो चीज़ें होती हैं जो आप आगे जाके ऐसे में डिस्कस करते हैं, वो आउटलाइन में सम अप की हुई होती हैं। तो पहला पॉइंट जी आउटलाइन का क्या है, व्हाट इज़ मिंट बाय करप्शन, करप्शन से हमारा मतलब क्या होता है, ये डिस्कस किया जाएगा, यानी इसकी डेफिनेशन होगी करप्शन की। और दूसरा पॉइंट है जी हमारे पास करप्शन लेवल इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में जो करप्शन है ये कहाँ तक जो है इसका नफूज हुआ है हमारी सोसाइटी में, वो जायज़ा लेंगे हम। उसके बाद वेरियस फॉर्म्स ऑफ करप्शन इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में करप्शन जो फैली हुई है, वाइड स्प्रेड है, उसमें कौन कौन सी उसकी किस्में हैं, किस किस लिहाज से वो फैली हुई है, ठीक है ना, उसकी कौन कौन सी शक्लें हैं, वो सारी जो है हम इसमें देखेंगे। काजेज़ ऑफ करप्शन और करप्शन की वजूहात क्या हैं, इन पर गौर किया जाएगा। स्टेप्स टू एरेडिकेट करप्शन, और फिर हम वो स्टेप्स भी बताएंगे, वो इकदाम भी बताएंगे जिनको लेते हुए हम करप्शन को जो है ख़त्म कर सकते हैं सोसाइटी में। और फिर लास्ट में हम अपना कंक्लूडिंग रिमार्क्स या नतीजा उसका लिखेंगे, कंक्लूजन लिखेंगे। जी ये तो थी हमारी आउटलाइन 6 पॉइंट्स की। अब हम आगे चलते हैं हमारे ऐसे की तरफ। अब जी व्हाट इज़ करप्शन, इसका जो है ना सिंपली ये उसकी तारीफ़ की गई है। करप्शन सिंपली मीन्स, करप्शन का सादा लफ्ज़ों में मतलब ये होता है डिसऑनेस्ट एंड फ्रैडुलेंट कंडक्ट, के हमारा जो बदयानत और धोखेबाज रवैया होता है ना जी, वो करप्शन होती है बाय दोज, उन लोगों का हु आर इन पावर, जो कि हुकूमत में होते हैं, जिनके हाथ में ताकत होती है। करप्शन इज़ द एब्सेंस ऑफ ऑनेस्टी, करप्शन क्या होता है जी, ये उसकी दूसरी तारीफ हो गई कि गैर हाजिर होना किस चीज़ का, दयानतदारी जब नहीं होगी मुआशरे में, एंड वर्चू, और नेकी नहीं होगी, तो जो है उस मुआशरे को भी करप्शन ज़दा, यानी करप्ट मुआशरा, वो भी करप्शन के ज़िम्रे में ही आ जाएगा। करप्शन इज़ द ईवल, ये ऐसी बदी है दैट लीड्स टू इकोनॉमिक एंड सोशल, इकोनॉमिक, मुआशी, सोशल, समाजी एंड मॉरल प्रॉब्लम्स, और इखलाकी मसाइल पैदा करती है इन अ कंट्री, किसी मुल्क में, एक मुल्क में। इट इज़ एज ओल्ड एज मैन, जितना बंदे की हिस्ट्री पुरानी है वैसे ही करप्शन की हिस्ट्री पुरानी है, तो ये ऐसी ही पुरानी है जैसे कि इंसान खुद पुराना है। इट इज़ अ वर्ल्ड वाइड फिनोमिनन, ये जो है दुनिया में फैला हुआ, वर्ल्ड वाइड का मतलब दुनिया में जो पूरे तौर पे फैला हुआ हो, फिनोमिनन रुझान, टेंडेंसी, रुझान है जी, ये जो फैला हुआ पूरी दुनिया में। इट इज़ प्रॉबेबली फाउंड इन ऑल द कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड, ये तकरीबन दुनिया के तमाम ही ममालिक में पाई जाती है, प्रॉबेबली गालिबन। आगे जी ये साथ में ना आपको कुछ कोटेशंस भी दी गई हैं। ये अमेरिका का प्रेसिडेंट जो अभी इलेक्ट हुआ है, जिसने अभी चार्ज नहीं लिया, उधर ये स्यापा पड़ा हुआ है इसमें, और उसके दरमियान जो बाइडन जो है ना, वो करप्शन के बारे में ये कहता है कि करप्शन इज़ अ कैंसर, ये कैंसर की मानद है, और कैंसर ऐसा जो कि खा जाता है, क्या खा जाता है जी, सिटीजन्स फेथ, जो सिटीजन्स हैं ना, जो शहरी हैं किसी मुल्क के, नेशनल्स हैं, उनके ईमान को खा जाता है इन डेमोक्रेसी, किसी भी जमहूरियत में। डिमिनिशेस, और कम कर देता है, करप्शन जो है वो कम कर देता है, कर देती है द इंस्टिंक्ट फॉर इनोवेशन, कहता है कि जो जिद्दत की सलाहियत होती है, कोई नई चीज़ प्रोड्यूस करने की सलाहियत होती है इंसानों में, करप्शन उसे कम कर देती है, एंड क्रिएटिविटी, और तख्लीकी जो सलाहियत होती है
उसे कम कर देती है। ये जी जो बाइडन जो है, जो कि अमेरिका का अभी आने वाला सदर है, 10-15 दिन में आ जाएगा, वो कहता है। व्हेन वी कम टू नो अबाउट द करप्शन लेवल इन पाकिस्तान, जब हम पाकिस्तान में करप्शन लेवल की बात करते हैं तो वी आर फोर्स्ड, तो हम मजबूर हो जाते हैं टू से दैट, ये कहने में दैट पाकिस्तान इज़ इन कि पाकिस्तान जो है इज़ इन अ टेरिबल सिचुएशन, बड़ी खौफनाक हालत में है करप्शन के हवाले से दीज डेज आजकल, एज क्योंकि देयर इज़ टू मच करप्शन इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में करप्शन है ही बहुत, एवरी डिपार्टमेंट इज़ करप्ट, हर शोबा जो है वो करप्ट है, बदउनवान है, एंड नॉट परफॉर्मिंग इट्स ड्यूटीज़ ऑनेस्टली, और अपनी ड्यूटीज़ फ़राइज़ जो है वो दयानतदारी से अदा नहीं कर रहा हर शोबा। द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन पाकिस्तान आर इनकम्प्लीट, जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं पाकिस्तान में वो नामुकम्मल रहते हैं ड्यू टू करप्शन की वजह से। अब आगे एक और जो है, ठीक है ना जी, हमारे पास करप्शन की एक और जो है कोटेशन वो आ गई, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। और कार्ल क्रूस ये जो है ये राइटर था, इसने ये जो है करप्शन के हवाले से लिखा है, हम इसको पढ़ते हैं। करप्शन इज़ वर्स दैन प्रोस्टिट्यूशन, कहते हैं कि जितनी ये जो असमत दरी जो गंदा फेल है, करप्शन उससे भी बुरी है। कहते हैं जब लेटर जो असमत दरी है, प्रोस्टिट्यूशन है, कहते हैं माइट इंडेंजर द मॉरल्स ऑफ एन इंडिविजुअल, ये किसी एक इंसान के अखलाकियात को ख़तरे में डालती है, ठीक है ना, प्रोस्टिट्यूशन। द फॉर्मर, लेकिन जो बाद वाली चीज़ है जी, ठीक है ना, वो कहता है कि इन द फॉर्मर इनवेरिएबली इंडेंजर द मॉरल, ये कहता है जो पहली है करप्शन, ये क्या करती है, वो एक इंसान को ख़राब करती है। ये क्या करती है, ये इंडेंजर्स द मॉरल्स ऑफ द इंटायर कंट्री, पूरे मुल्क के जो है ना मॉरल्स जो हैं उनको, अखलाकियात को तबाह कर देती है जो करप्शन है। देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ करप्शन इन पाकिस्तान में भी करप्शन की बहुत सी किस्में हैं। इट इज़ फाउंड इन द फॉर्म ऑफ चीटिंग, धोखाधड़ी की शक्ल में ये पाई जाती है, फ्रॉड की शक्ल में पाई जाती है, स्विंडलिंग, ठगना किसी को, ठगी की शक्ल में पाई जाती है, नेपोटेशन, अकरबा परव, ये अकरा पर भी लिखा हुआ है, अकरबा परवरी की शक्ल में पाई जाती है, यानी कि करीबी लोगों को, रिश्तेदारों को नवाजना, वो भी करप्शन होती है। रॉबरी, डाकाजनी की सूरत में पाई जाती है। एंड मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स, और फंड्स का गलत इस्तेमाल, इसमें भी ये पाई जाती है। ब्राइबरी, रिश्वत की शक्ल में भी ये करप्शन पाई जाती है। एंड एक्सेप्टेंस ऑफ ग्रेटिफिकेशन, और अपनी तस्कीन के लिए लोगों से माल लेना, इस शक्ल में भी पाई जाती है। द करप्ट पीपल, जो करप्ट लोग होते हैं, डू नॉट अबाइड बाई द लॉज, वो कवानीन की पाबंदी नहीं करते हैं। दे काज, वो वजह बनते हैं, मैनी ईवल्स, बहुत सी यानी बुराइयों की, ईवल्स बुराई होती है, इन द सोसाइटी में, मुआशरे में। जी स्टूडेंट साहब क्या मेरे साथ जुड़े हुए हैं? जी सर। चलें ठीक है। और गर्ल्स में से कोई नहीं बोला, वो नहीं जुड़ी हुई? सर अच्छा ठीक हो गया। करप्शन के बारे में जी कह रहा है जी, इट्स अ फ्ली, ये एक पिस्सू या ये जूं होती है ना, जूं, ये जो पड़ जाते हैं, खून चूसते हैं किसी इंसान का या जानवर का, उन्हें पिस्सू या जुएं बोलते हैं। कहते हैं करप्शन भी ऐसी ही है, दैट सक्स, और ये चूसती है, द ब्लड ऑफ द पीपल, लोगों का खून, ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान में रह रहे हैं। करप्शन हैज़ बीन द मेनस, करप्शन जो है वो लानत रही है इन आर कंट्री, हमारे मुल्क में। देर आर मैनी काजेज ऑफ द प्रेवलेंस ऑफ करप्शन, करप्शन के फैलने की बहुत सी वजूहत हैं। फर्स्टली, सबसे पहली ये कि द विश टू ग्रो रिच ओवरनाइट, कि बंदा रातों रात अमीर हो जाए, ये जो ख्वाहिश है करप्शन को फैलाती है। इन इट्स रूट काज, और ये बुनियादी वजह है। मोस्टली द पॉलिटिशियंस आर इन्वॉल्व इन दिस केस, इस किस्म के मामले में ज़्यादातर सियासतदान जो है वो इन्वॉल्व होते हैं कि रातों रात अमीर हो जाएं। सेकेंडली, दूसरी बात यह कि द प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़, रोज़मर्रा इस्तेमाल की जो चीज़ें होती हैं, अशिया होती हैं, आर राइजिंग, उनकी कीमतें बढ़ रही हैं, और डेली बेसिस हर रोज़ बढ़ रही हैं, ये भी करप्शन की वजह बनती हैं। द गवर्नमेंट हैज़ नो कंट्रोल ओवर एनीथिंग, और गवर्नमेंट का जो ना कंट्रोल होना है किसी भी चीज़ पर इन दिस रिगार्ड, ये महंगाई के हवाले से, ये भी करप्शन की
वजह बनता है। थर्डली, तीसरी बात यह कि पीपल आर हैविंग फिक्स्ड इनकम, लोगों की आमदनी फिक्स है, आमदनी बढ़ती नहीं, आमदनी फिक्स है, और वो जो है फिर ज़्यादा, और जो ज़रूरियात उनकी जो होती हैं कुछ, उनको पूरा करने के लिए वो करप्शन का सहारा लेते हैं, और ये बात भी आल्सो कॉज करप्शन, ये भी करप्शन को पैदा करती है। आगे जी, फिर व्लादिमीर पुतिन, ये रशिया का जो है प्रीमियर है, सदर है, ठीक है ना, वो करप्शन के बारे में क्या कहता है, ये उसकी कोटेशन है। दोज हु फाइट करप्शन, कहते हैं कि वो लोग जो करप्शन के खिलाफ लड़ते हैं, शुड बी क्लीन देमसेल्व्स, पहले उन्हें अपने आप को साफ करना चाहिए, ठीक है ना, पहले खुद को करप्शन से लैदा, फिर करप्शन के खिलाफ लड़े, फिर ही लड़ा जाएगा ना जी। फोर्थली, चौथी बात क्या है जी, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी जो है, आल्सो काजेज करप्शन, ये भी करप्शन पैदा करती है। फिफ्थली, पांचवी बात क्या है जी, फिफ्थली, मैनी ईवल कस्टम्स, बहुत सी बुरी रसूम जो हैं हमारे माशरे में, एंड ट्रेडिशंस, और रिवाज जो हैं, आल्सो काज करप्शन, वो भी करप्शन का बायस बनते हैं, क्योंकि रस्म रिवाज जो है, कोई गरीब बंदे जो हैं वो बेचारे नहीं कर सकते कुछ मामलात में, तो फिर वो पैसे, ज़ाहिर है करप्शन के ज़रिए पैसा हासिल करने की कोशिश करते हैं, और ये बात, ये जो रस्म रिवाज है ना जी, ये भी करप्शन पैदा करते हैं इन आर सोसाइटी, हमारे माशरे में। सिक्सथली, छठी बात ये कि फैशन ऑफ मॉडर्न एज, कि जदीद दौर का जो फैशन है वो भी एक बड़ी इज़ बिग कॉज ऑफ करप्शन, करप्शन की एक बड़ी वजह है। सेवंथली, सातवीं बात क्या है, मैनी यंग पॉलिटिशियंस, बहुत से नौजवान सियासतदान जो हैं, आफ्टर कंटेस्टिंग एंड विनिंग इलेक्शन, जब वो इलेक्शन लड़ने और उसे जीतने के बाद बिकम करप्ट, वो भी जो है करप्ट बन जाते हैं, बदउनवान बन जाते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ करप्शन इज़ इग्नोरेंस, सबसे ज़्यादा अहम जो वजह है करप्शन की वो है जहालत। पीपल हैव नो सेंस टू इलेक्ट ऑनेस्ट एंड एजुकेटेड कैंडिडेट्स, जो लोगों को अगर शऊर नहीं है कि हमने किस तरह से दयानतदार और पढ़े लिखे उम्मीदवार इनको चुनना है, तो ये जो है ये बात भी बहुत बड़ी वजह बनती है करप्शन की। द ड्यूटी ऑफ यूथ इज़ टू चैलेंज करप्शन, और ये जी एक और हमारे पास कोटेशन है, कर्ट कोबेन, ये बंदा जो था ना, ये म्यूज़िक के हवाले से म्यूजिशियन था और लिखता भी था, मर गया था बेचारा 25 साल की उम्र में, अमेरिकन था। इसने बल्कि जो है ना खुदकुशी कर ली थी, इसकी हिस्ट्री भी पढ़ने वाली है। कि इसकी ये क्या कहता है जी, कहता है वो ड्यूटी, आप खुद पता नहीं क्या कुछ ये करता रहे, लेकिन चलें जी कोट करते हैं इसको भी। द ड्यूटी, कहता है कि यूथ की ये ड्यूटी है कि वो करप्शन को चैलेंज करे। एरेडिकेशन ऑफ करप्शन इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क बट नॉट इम्पॉसिबल, ख़त्म करना करप्शन का मुश्किल मामला तो है लेकिन नामुमकिन नहीं है। स्टेप्स आर दैट कैन अपरूट करप्शन, वो जो इक़दाम हैं जिनसे आप करप्शन को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं, जड़ से मुका सकते हैं फ्राम द सोसाइटी, माशरे में से, आर दैट द गवर्नमेंट शुड एजुकेट पीपल, वो ये है कि गवर्नमेंट को एजुकेट करना चाहिए, तालीम देनी चाहिए लोगों को इस हवाले से, थ्रू अफेक्टिव एजुकेशन पॉलिसी। और ये कैसा है कि गवर्नमेंट ऐसा कैसे करेगी, जब वो बाअसर जो है ना एजुकेशन की पॉलिसी बनाएगी। दूसरी बात ये करप्शन की एरेडिकेशन के हवाले से, खात्मे के हवाले से, इट शुड लॉन्च एंटी करप्शन अवेयरनेस, कि गवर्नमेंट को क्या जी शुरू करनी चाहिए, एंटी करप्शन अवेयरनेस, के करप्शन के ख़िलाफ़ शऊर जो है लोगों में पैदा करना चाहिए, और वो शऊर की मुहिम जो है वो शुरू करनी चाहिए थ्रू मैस मीडिया। और किस तरह से, मैस मीडिया के ज़रिए, टीवी के ज़रिए, केबल के ज़रिए, सोशल, ये जो सारा मैस मीडिया है इसके ज़रिए। थर्डली, तीसरी बात ये कि इट शुड इम्प्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री, गवर्नमेंट को मुआशी जो हालत है मुल्क की उसको बेहतर करना चाहिए करप्शन को ख़त्म करने के लिए। फोर्थली, चौथी बात ये, करप्ट पीपल, जो करप्ट लोग हैं, मस्ट बी पनिश्ड, उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। फिफ्थली, पांचवी बात यह है कि पावर्स ऑफ, जो ऑफिसर्स की पावर्स हैं अफसरों की, शुड बी कर्टेल्ड, उन्हें महदूद होना चाहिए, उन पे कोई लिमिट, उन्हें काबू करने वाला होना चाहिए जी कोई। सिक्सथली, छठी बात यह कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, दौलत की मसावियाना तकसीम होनी चाहिए, शुड बी मेड इफेक्टिव, और इस चीज़ को बासर बनाना चाहिए। सेवंथली, सातवीं बात यह कि ड्राइव फॉर सिंपल लिविंग शुड बी लॉन्च्ड, कि हमें मुहिम चलानी चाहिए कि सादा ज़िंदगी गुजारनी है, ये मुहिम शुरू करनी चाहिए। अब जी एक और कोटेशन है जी जोहान मोस्ट की, ये जर्मन अमेरिकन था, एक राइटर पुराना, Whoever looks at America will see
उसने कहा है कि अमेरिका के बारे में कहा है कि जो अमेरिका को देखेगा ना वो जान लेगा कि अमेरिका कैसा है, बड़ा अमेरिका को समझा जाता है। जैसे शिप इज़ पावर्ड बाय स्टूपिडिटी, अमेरिका जो है इसे हाँका जा रहा है जी हमाकत से, करप्शन से और प्रेजुडिस और हसद से। अमेरिका का शिप जो है वो चलाया जा रहा है। जोहान मोस्ट ये कहता है अबव कंक्लूजन इनलाइटन्स, जो ऊपर हमने नतीजा निकाला है वो ये रोशन करता है क्या जी, द वेज तरीके टू अंडरस्टैंड कि हम समझें एंड सॉल्व द मेजर फैक्टर्स ऑफ करप्शन, और करप्शन के जो मेजर बड़े बड़े मसले हैं, फैक्टर पहलू हैं, उनको हल करें। ठीक है, हमारे मुल्क में सो इफ़ वी वांट टू चेंज द ड्रीम इनटू रियलिटी, अगर हम इस जो हमारा ख्वाब है उसे हकीकत में बदलना चाहते हैं क्या, कि करप्शन फ्री पाकिस्तान का जो ख्वाब है, वी शुड फॉलो ग्रेट इंजंक्शंस ऑफ इस्लाम। तो और हमें फॉलो करने चाहिए, अमल करने चाहिए जो इस्लाम के अजीम असूल हैं उनको। इफ़ वी फॉलो द गोल्डन प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम, अगर हम इस्लाम के सुनहरी असूलों पर अमल करेंगे, वी विल बी एबल टू प्ले अ रोल, तो हम इस काबिल हो सकेंगे कि अपना किरदार अदा कर सकें इन इट्स एरेडिकेशन, इसके ख़ात्मे में। ओनली देन, उसी वक्त ही और ड्रीम ऑफ करप्शन फ्री पाकिस्तान, जो हमारा ख्वाब है कि पाकिस्तान में से करप्शन चली जाए, विल बिकम यूनिवर्सल रियलिटी, ये कायनाती हकीकत बन सकेगा जबकि हम जो है ना इसके एरेडिकेशन में स्टेप्स लेंगे और इस्लाम के असूलों पर अमल करेंगे। मे अल्लाह ब्लेस पाकिस्तान, अल्लाह ताला पाकिस्तान के हाल पर रहम करे। जी स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा करप्शन फ्री पाकिस्तान, ठीक है, इसका ऐसे। तो मैं आपसे अब इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। ये ऐसे लाजमी याद कीजिएगा, ये बड़ी मेहनत से मैंने मैनेज किया है आप लोगों के लिए, इसमें कोटेशंस और सारा कुछ, ठीक है। इसको याद करके आप मेरी मेहनत को, ठीक है ना, आप उसको जो है ना समझ लें, आपकी तरफ से दाद हो जाएगी, ठीक है। ओके सर, सही है। मेरे में वर्ड्स का होना चाहिए। अल्लाह हाफिज़। मैं अभी बात करता हूँ। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़।